इब्न इंशा की किताब उर्दू की आखिरी किताब से एक इक़्तिबास। एक गुरु के दो चेले। एक था गुरु, बड़ा नेक धर्मात्मा। दो उसके चेले थे, वफादार जानेसार। गुरु के खून की जगह अपना पसीना बहाने के लिए तैयार। एक का शुभ नाम पूर्वमल था, दूसरे का पश्चिमी चंद। गुरु जी जब लोगों को उपदेश देने और उनकी मुरादें पूरी करने के बाद आराम करने को लेटते, तो चेला पूर्वमल उनकी दाहिनी टांग दबाता और पश्चिमी चंद बाईं टांग की टहल सेवा करता। दोनों अपने अपने हिस्से की टांग की मुट्ठी चापी करते, तेल चुपड़कर उसे चमकारते, झंडियां और घुंघरू बांधकर उसे सजाते, उस पर मक्खी भी ना बैठने देते। एक रोज करना परमात्मा का ऐसा हुआ कि गुरुजी एक करवट के बल लेट गए और उनकी बाईं टांग दाहिनी टांग के ऊपर जा पड़ी। चेले पूर्वमल का बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन एक डंडा उठाया और बाईं टांग को रसीद किया। गुरुजी ने बिलबिलाकर दाहिनी टांग ऊपर कर ली। अब पश्चिमी चंद की गैरत में जोश मारा, उसने अपनी लठिया उठाई और दाहिनी टांग की खूब मरम्मत की। गुरुजी बहुत चिल्लाए कि जालिमों, क्यों मारे डालते हो, हाय। लेकिन चेले कब मानते थे। गुरुजी की टांगें सूजकर कुप्पा हो गई। मुद्दतों हल्दी चूना लगाना पड़ा। अब आगे चलिए। कहानियां भी खत्म नहीं हुई। लाला पश्चिमी चंद के कई बेटे थे, बड़े होनहार और होशियार। पेशावरी मल, सिंधु राम, लाहौरी मल और बलोच राय। लाला जी का देहांत हुआ तो ये टांग उन्होंने विरसे में पाई। वो गुरु जी की टांग को दबाते थे, लेकिन कोई उनकी रान का हिस्सा ज़्यादा दबाता था, कोई पिंडली पर ज़्यादा तवज्जो देता था। आखिर एक ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और तय ये हुआ कि हम अपना हिस्सा अलग कर लेंगे। लाला पूर्वमल ने कहा, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, मैं भी अपने हिस्से की टांग काट कर ले जा रहा हूँ। अब इन बरखुरदारों ने गंडासा मंगाया। एक ने रान संभाली, बोरी में डाली, दूसरे ने पिंडली ले ली, तीसरे ने घुटना उठाया, चौथे ने बाकी को समेटा और घर की राह ली। और उसके बाद सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। गुरु जी का क्या हुआ, मरे या जिए, जिए तो कितने दिन तक जिए, इसका कहानी में जिक्र नहीं। शुक्रिया।